हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग किड। आज मैं आप लोगों को बॉर्डर को ज्वाइन करके और आगे स्वेटर जो है वो स्टार्ट करने का बता रही हूँ। हम लोग अपनी पुल ओवर को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं चेन 1 करके टर्न कर लूँगी। आपने अपनी जितनी मतलूबा आपकी लंबाई है, विड्थ है आपकी वेस्ट की, आपने उतना उसको लंबा कर लेना है लेंथ वाइज वेस्ट को, और फिर आपने कंप्लीट करने के बाद तो इसको ज्वाइन करना है। ये मैंने आमने सामने देखे लूप्स रख ली हैं और अब मैं इसका जो है वो फ्रंट लूप ले रही हूँ और दूसरी साइड का मैं बैक लूप ले रही हूँ, और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करके तो ज्वाइन कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं और सिंगल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ और ये हमारी अंदर वाली साइड है ज्वाइनिंग की, और जब इस साइड से हम देखें उसको तो वो प्रोमिनेंट इतना नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि हमने सिंगल क्रोशे कैसे करना है ऊपर के स्टिचेस में। सबसे पहले यहाँ पर जहाँ हमने ज्वाइन किया है यहाँ पर हम हुक को इंटर करेंगे और टेल को मैं बीच में ले लूँगी। इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशे कंप्लीट करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो हमने कहाँ कहाँ करना है, अब हम जब इसको ऐसे देखें तो हमारे पास ऐसे स्ट्रेच करके देखें, आपके पास यहाँ पर एक होल वाला एरिया आता है। ये देखें आपके पास यहाँ पर एक होल वाला एरिया आता है और एक आपके पास सिंगल क्रोशे वाला एरिया आता है, ठीक है। तो ये दो एरियाज जो हैं इसमें आपने सिंगल क्रोशे करना है। किन दो में? एक आपके पास ये जो सिंगल क्रोशे वाला है और फौरन उसके सामने ये जो होल वाला एरिया है, फिर ये सिंगल क्रोशे वाला और ये होल वाला। तो इनमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे तो हमारा जो सिंगल क्रोशे के स्टिचेस हैं वो हमारी इस रिब्स बैंड के मुताबिक, बॉर्डर के मुताबिक बिल्कुल ठीक होंगे काउंटिंग वाइज, ठीक है। पहले मैं देखें ये इसमें इंटर कर रही हूँ हुक और मैं सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद ये होल वाला एरिया है तो मैं अगर इसमें करूँगी तो ये होल बरकरार रहेगा। तो मैं अब क्या करूँगी, सामने वाले स्टिच के यहाँ पर एक स्टिच नज़र आ रहा है, ठीक है। सामने स्टिच के यहाँ पर एक स्टिच, उसके अंदर से मैं इस होल के अंदर से गुजारूँगी ऐसे, और फिर सिंगल क्रोशे कंप्लीट करूंगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो होल क्रिएट एक हो रहा था वो ख़त्म हो गया। आपको फिर से बताती हूँ। अब फिर यहाँ पर इस पूरे उसमें मैंने ये जो सिंगल क्रोशे का एरिया नज़र आ रहा है इसके अंदर पहले सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। उसके बाद ये होल वाला एरिया है, इस होल वाले एरिया के ऊपर यहाँ पर देखें आप तो आपको ये स्टिच नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके जो स्टिचेस के लूप्स हैं चेन्स के, एक में हमने वर्क कर लिया बैक लूप में, तो ये हमारे पास जो हमारी चेन है उसके फ्रंट लूप्स आ रहे हैं ये वाले, ठीक है। मैं आपको क्लियर करूं, ये वाले लूप्स जो हैं ये फ्रंट लूप्स आ रहे हैं, ठीक है। इन फ्रंट लूप्स के ये जो ऊपर वाला सबसे इधर इस होल के साथ ये वाला फ्रंट लूप है, इसके थ्रू मैं उस होल में जाऊंगी और मैं सिंगल क्रोशे कंप्लीट करूंगी, ठीक। ऐसे हम लोग सिंगल क्रोशे वर्क कंप्लीट कर लेंगे इस बॉर्डर लाइन पर। ये देखें अब मेरे यहाँ पर स्टिचेस उतने ही होंगे जितनी मेरी नीचे की रोज़ थी, ठीक है। नीचे की रोज़ कितनी थी, हम लोग जब काउंट करते हैं तो ऐसे काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ऊपर कितने हुए हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जितनी आपकी रोज़ हैं उतने ही आपके ऊपर सिंगल क्रोशे के स्टिचेस होंगे। तो इस बॉर्डर को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने आपको बताया कि हमने ये सिंगल क्रोशे के जो लूप ऊपर जा रही हैं इसमें वर्क करना है। तो इसमें ना आपने एक लूप और फिर दूसरा लूप, दो लूप्स में जाना है और तीसरे लूप में नहीं जाना, ठीक है। जैसे चेन में हम वर्क करते हैं ना, वैसे हमने सिंगल क्रोशे में वर्क करना है। तो यहाँ हमारे होल क्रिएट नहीं होगा। अगर हम फुल स्टिच के उसमें से जाएंगे तो तब भी हमारे यहाँ पे होल क्रिएट होगा। तो ये देखिए अब ये फ्रंट लूप है, इसको लिया और इस होल में से गुजरे और सिंगल क्रोशे कंप्लीट किया, फिर ये वाला किया,
ये मैं बॉर्डर पर वर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये देखें जो मैंने एसी की रो की है वो कितनी क्लियर आ रही है। कहीं पे भी किसी भी तरफ होल नहीं बना आपके एसी में। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है आपने बिल्कुल वैसे वर्क करना है। ये देखिए जब मैं एसी के स्टिचेस में गई हूँ तो तब यहाँ पर एक लूप छोड़ा है, अगर मैं फुल करती तो ये ऐसे होल होता, ठीक है। और जब मैं नेक्स्ट स्टिच में गई हूँ तो मैंने जो फ्रंट का लूप था उसको भी साथ लिया है। अब ये देखें आप बॉर्डर जो है वो कितना ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी वेस्ट के मुताबिक बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद, और हम इसको टर्न कर लेंगे, ठीक है। अब मैं राइट साइड से जो है वो वर्क कर रही हूँ। ये मेरी स्वेटर की राइट साइड है, ठीक है। वर्क को हमने टर्न कर लिया है, चेन 1 करेंगे और हम टर्न कर लेंगे। मैं हर नई रो पर जो है वो टर्न करके वर्क करूँगी। अब स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग इसके पार्टीशन करने लगे हैं। और पार्टीशन हमने किस चीज़ की करनी है जी, ये मेरा स्वेटर है मेन जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पर भी आपके सामने है, कहीं पे भी कोई होल बॉर्डर के बाद नहीं बना, ठीक है। अब हम पार्टीशन कर रहे हैं यहाँ पर स्टिचेस जो हैं वो, और फिर फ्रंट पोस्ट के स्टिचेस का, ठीक है। फ्रंट पोस्ट के हमारे 6 स्टिचेस आएंगे जिसमें हमने अपनी ये ब्रेड बनानी है, और जो मिड के स्टिचेस हैं, गैप के स्टिचेस हैं, वो 3 स्टिचेस हैं, ठीक है। अब इस पर हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लूँगी। 1 2 3, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशे मैंने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैं जब करूँगी इसके ऊपर वर्क, क्या कहते हैं, दरमियान में ये वाले इन स्टिचेस पर, तो जब भी मैं फ्रंट पर आऊँगी, अभी स्टार्ट जो है वो मैं सिंगल से ले रही हूँ, लेकिन जब भी मैं फ्रंट पर आऊँगी मैं इन स्टिचेस को हाफ डबल से करूँगी, ठीक है। और जब हम बैक साइड से वर्क करेंगे तो हम सिंपल सिंगल क्रोशे से वर्क करेंगे। ये आपको वर्क करते हुए अभी मेरी पॉइंट की समझ आ जाएगी। यहाँ पर अब हम लोग डबल क्रोशे वर्क करेंगे और हमने 6 स्टिचेस में डबल क्रोशे वर्क कर लेना है। तो हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करना है, इसलिए मैं पोस्ट पर वर्क कर रही हूँ। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे 1, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे 2, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे 3, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे 4, 5 और ये 6। ये 6 स्टिचेस मैंने कर लिए फ्रंट पोस्ट पर। आगे फिर से मैं 3 स्टिचेस करूँगी। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा स्टिच जो है वो नेक्स्ट है जिसमें हमने सिंगल क्रोशे वर्क करना है? तो वो बहुत सिंपल है। आपने ऐसे किया तो अगर आप ये समझ रही हैं तो ये स्टिच नहीं है। अगर आप ये स्टिच समझ रही हैं तो ये स्टिच नहीं है। ये देखें, इसके ऊपर यूं हम करें इसको स्ट्रेट तो इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट का स्टिच आ रहा है। बैक साइड से हम देखें तो ये चेन है और इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट का स्टिच आ रहा है। तो हमारा ये वो स्टिच नहीं है जिसमें हमने सिंगल क्रोशे करना है। इससे आगे वाला जो स्टिच है चेन, वो हमारा सिंगल क्रोशे का है। तो अब हम इसमें 3 सिंगल क्रोशे कर लेंगे और फिर से हमारे 6 जो हैं वो डबल क्रोशे वर्क होंगे। अब ये वाला जो पोस्ट है ये नहीं है, ये हम कंप्लीट इसके लिए यूज़ कर चुके हैं स्टिच। इससे आगे वाला हमारा है फ्रंट पोस्ट जिसका हमने लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने ले लिया और हम 6 डीसी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है जिसमें हम 3 सिंगल क्रोशे
और 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे। और ये कंप्लीट करते हुए आपने अपने स्टिचेस का फुल ध्यान रखना है कि आपके स्टिचेस बिल्कुल सही हों, नीचे के और ऊपर के आपके स्टिचेस कंप्लीट हों और किसी भी तरह से कोई गैप ना हो। तो ये थोड़ा सा बॉर्डर ऐसे होगा, ऊपर से थोड़ा सा कर्व से आएंगे, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना। ये अब हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है तो इस वजह से ऐसे है। ये मैं फुल रो कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह 3 सिंगल क्रोशे और 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे से फुल रो इसकी हम कंप्लीट कर लेंगे। जी, मैं ये कंप्लीट कर चुकी हूँ फुल रो, जिसमें मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और 3 सिंगल क्रोशे पर वर्क कर लिया है। एंड आके मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पर हुआ और मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, अब मैं चेन 1 करूँगी और फिर से मैंने वर्क को टर्न कर लेना है। अब मेरी बैक साइड आ गई है वर्क की और मैंने यहाँ पर सिंपल सिंगल क्रोशे वर्क करना है। ये रो फुल जो है वो हमारे थ्रू आउट द स्वेटर सिंगल क्रोशे की होगी। जब भी हम स्वेटर की बैक साइड से वर्क करेंगे तो हम सिंगल क्रोशे से वर्क करेंगे और हम कोई भी किसी भी स्टिच में वर्क नहीं करेंगे। ना तो हम बैक पोस्ट करेंगे, ना फ्रंट पोस्ट करेंगे और ना ही डीसी होगा। सिंपल हमारी जो रो है वो बैक साइड से सिंगल क्रोशे की होगी। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लूँगी सिंगल क्रोशे से और फिर से स्वेटर के फ्रंट पर आएंगे हम लोग। रो कंप्लीट करके मैं लास्ट स्टिच पर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दूँगी और चेन 1 करके फिर से मैं वर्क को टर्न कर लूँगी। तो हमारी फिर से फ्रंट साइड आ गई है स्वेटर की। यहाँ पर अब मैं जो डिफरेंट करूँगी पैटर्न को वो ये कि मैंने जो 3 सिंगल क्रोशे किए थे वो मैं 3 हाफ डबल क्रोशे करूँगी। ठीक है, फर्स्ट स्टिच में मैं हाफ डबल क्रोशे करूँगी, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे और फिर उससे नेक्स्ट स्टिच में। तो ये मेरे 3 हाफ डीसी के स्टिच हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर 3 हाफ डीसी के स्टिचेस के बाद जो फ्रंट पोस्ट के स्टिचेस हैं उसमें केबल्स को ब्रेड को स्टार्ट करने लगी हूँ। और ब्रेड स्टार्ट करने के लिए पहले 2 स्टिचेस को मैंने स्किप कर दिया। मिड के 2 स्टिचेस में मैंने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे वर्क किया। ब्रेड का पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और आप लोग अगर सीखना चाह रहे हैं स्टिच को तो आप वो पैटर्न वाली वीडियो देख के तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये मैंने क्रॉस क्रिएट कर लिया। अगले 2 जो हैं वो मेरे सिंपल फ्रंट पोस्ट डीसी के स्टिच होंगे ब्रेड के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए 6 स्टिचेस। अब मैं फिर से जो 3 हैं वो करूँगी सिंपल हाफ डबल क्रोशे में। जब मैं फ्रंट से वर्क करूँगी तो जो मैंने मिड के 3 स्टिचेस रखे हैं इनको मैं हाफ डीसी से कंप्लीट करूँगी और फिर मैं ब्रेड पर वर्क करूँगी। और जब मैं बैक साइड से वर्क करूँगी तो मैं सारी रो जो है वो सिंपल करूँगी। सॉरी, मेरे स्टिचेस ज़्यादा स्किप हो गए। वो मैं करूँगी सिंपल जो सिंगल क्रोशे है उससे। ठीक है, तो ये मिड के 2 को मैंने पहले वर्क कर लिया। इसका क्रॉस ओवर ब्रेड का हम क्रिएट कर रहे हैं। बैक साइड से मैंने फ्रंट पोस्ट के स्टिच पर वर्क किया जो फर्स्ट मैंने स्किप किया था उसके, और फिर मैंने सेकंड जो स्किप किया था उसके फ्रंट पोस्ट पर वर्क किया और आगे के मेरे 2 सिंपल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के स्टिच आ गए। क्रॉस जो है वो जब भी हम क्रिएट करेंगे हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे करेंगे और फिर से मेरे आगे 3 हाफ डीसी के स्टिच आ गए। ठीक है, तो ये फुल रो जो है ये होगी रिपीट होगी 3 हाफ डीसी और फिर क्रॉस को क्रिएट करते आपके पास 2 क्रॉस क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, ऐसे मैं इस फुल रो को कंप्लीट कर लूँगी।
लास्ट में 2 डबल क्रोशे वर्क करने के बाद मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। मैं फ़र्स्ट जो हाफ डीसी का स्टिच किया है उसके ऊपर वाले स्टिच में इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दूंगी। अब मैं चेन 1 करके टर्न करूंगी और फिर टर्न करने के बाद फुल रो जो है वो मेरी सिंपल सिंगल क्रोशे की होगी। तो सिंपल सिंगल क्रोशे हम हर चेन स्टिच में जाएंगे। ऊपर से आप चेन्स को देखते हुए फिर सिंगल क्रोशे पर वर्क करें तो आपकी रो बिल्कुल ठीक होगी। ठीक, इस रो को हम रिपीट करेंगे सिंपल सिंगल क्रोशे से बैक साइड से। और ये अब हमारा स्वेटर जो है वो ऊपर से बनना स्टार्ट हो गया है। बैक साइड से मैं सिंगल क्रोशे पर वर्क कर चुकी हूँ। अब फिर से फ्रंट साइड आगे मेरी। अब मैंने यहाँ पर 3 हाफ डीसी के स्टिच करने हैं। 1 2 3 और पहले जो मैंने स्किप करके क्रॉस क्रिएट किया था, अब मैं क्रॉस इन 4 स्टिचेस में क्रिएट करूँगी और ये सिंपल फ्रंट पोस्ट डीसी के स्टिच हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 स्टार्ट के स्टिचेस जो हैं वो सिंपल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के स्टिच होंगे। और अब मैं नेक्स्ट 4 स्टिचेस में क्रॉस क्रिएट करूँगी। तो 2 मैंने स्किप कर दिए, मिड के जो 2 स्टिचेस हैं वो मैं स्किप कर रही हूँ। अगले 2 में मैं फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे स्टिच वर्क कर रही हूँ। और हमने जब इस साइड का क्रॉस क्रिएट किया था तो हमने बैक साइड से क्रॉस क्रिएट किया था। अब हम ये इसके फ्रंट से करेंगे। तो जो हमने 2 स्टिचेस स्किप किए थे मिड में, जो दरमियान में हैं 2 स्टिचेस, अब हम उसमें वर्क करेंगे। ये देखें आप, ये दरमियान के 2 स्टिचेस। ठीक है, ये दरमियान के जो 2 स्टिचेस हैं जो हमने स्किप कर दिए, अब हम इसके ऊपर से ही, बैक साइड से नहीं, हम ऊपर से ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हमारा क्रॉस यहाँ पर क्रिएट हो गया। आगे के फिर हम 3 हाफ डबल में वर्क करेंगे। 3 हाफ डबल क्रोशे वर्क कर लिए और अब ये देखें आपकी ब्रेड जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये आपकी ब्रेड जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये रोज़ जो हैं इनको रिपीट करना है। रो नंबर हमारी फर्स्ट थी सिंगल क्रोशे की, फिर हमने टर्न करके सिंगल क्रोशे 3 किए और हमने 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किए, फिर टर्न करके हमने सिंपल सिंगल क्रोशे की रो की। पहले हमने इन 6 स्टिचेस में यहाँ पर क्रॉस क्रिएट किया, फिर हमने अब जो रो थी उसमें इधर क्रॉस क्रिएट किया और ये सिंपल के। तो इस तरह हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे और हमारे पास हमारा पैटर्न इस तरह से रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी ब्रेड्स जो है वो बनने लग जाएंगी। मिड के स्टिचेस अलग हो गए। ये आपकी टोटल जितनी वेस्ट होगी वहाँ आपने उतना इसको कंप्लीट कर लेना है। सर्कल में हम वर्क कर रहे हैं अभी। मेरा ये वाला साइज जो है, ये सॉरी मोबाइल में साइलेंट पे करना भूल गई। ये साइज़ मेरा 18 है, 1832 इसकी वेस्ट है। ठीक है, 32 इंचज़ का मैंने ये बॉर्डर रेडी किया था इसका और इस पर मैं वर्क स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रोज़ हमने कितनी रिपीट करनी है। यहाँ पर मेरे पास मेरे बेटे की स्वेटर का साइज़ है। आप लोगों के पास अगर साइज़ नहीं है तो आपने आम पेट के पास से लेके और जहाँ तक आप लंबी अपनी जर्सी को पुल ओवर को रखना चाह रहे हैं वहाँ तक आप इसकी मेजरमेंट लेंगे लेंथ में। ये मेरी 14.2 इंचज़ है आर्म होल सेपरेट करने से पहले। ठीक है, अब मैं इसकी लंबाई जो है वो 14.2 इंचज़ तक करूँगी। अभी मेरा स्वेटर जो रेडी हुआ है वो सिर्फ 6 इंचज़ का हुआ है। इसको मैं इतना बड़ा कर लूँगी और ये ऊपर सिंपल हमारा इसी तरह पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहेगा और हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आर्म होल सेपरेट करना बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।